नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्वनी बस्सन, वेटनरी सर्जन आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन केस लेके आया हूं। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गाय भैंसों में देखने को मिलती है, लेकिन सही इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पशु मालिक को काफ़ी नुकसान होता है। ये केस है कंप्लीट टीथ ऑब्स्ट्रक्शन का गाय में। इस गाय के 2 थन पूरी तरह से बंद हैं। पिछले 10 दिनों से उनके अंदर गांठ बनी है, दूध नहीं आ रहा। मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप एक पूरी प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आइए, कैसे बंद थनों को ऑपरेशन करके खोला जाता है और उनके अंदर बनी गांठ को कैसे बाहर निकालते हैं, बाद में वो थन कैसे ठीक हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से अच्छी तरह से अडर और थन को वॉश करना है। उसके बाद जो टीथ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, आप वीडियो में देखिए, ये अलग अलग तरह के टीथ इंस्ट्रूमेंट हैं। इनका अलग अलग रोल रहता है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनको हम यूज़ करेंगे। आप वीडियो में देखिए। ये लिग्नोकेन 2% है। लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है। 2 से 3 ml सिरिंज में भर लेना है और इससे हम टीथ पे रिंग ब्लॉक लगाते हैं। ये एक एनेस्थेटिक प्रोसीजर है जो थन के ऊपर किया जाता है। इसको लगाने से थन पे किसी भी तरह की दर्द पशु को नहीं होती है। थन पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और थन के ऊपर छोटी सर्जरी या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ आसानी से किया जा सकता है। आप आगे वीडियो में देखेंगे। जैसे ही इस तरह से लोकल एनेस्थेटिक को थन के चारों तरफ लगा दिया जाता है, कुछ देर बाद थन सुन्न हो जाता है। उसमें लिग्नोकेन का एनेस्थेटिक इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद 11 नंबर बीपी ब्लेड, जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, उसको थन के अंदर बड़े ही जेंटल तरीके से विद प्रिकॉशन आपने इंसर्ट करना है और अंदर 2 परपेंडिकुलर कट लगाने हैं। एक बात का ध्यान रखा जाता है कि टीथ स्फिंक्टर ना कट जाए। उसके बाद जैसे ही आप ये प्रोसीजर कर लेते हैं, टीथ डायलेटर को इस तरीके से थन के अंदर डालकर पूरी तरह से यूज़ किया जाता है और थन पूरी तरह से खुल जाता है। लास्ट में जो थन के अंदर गांठ बनी है, उसको टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर के साथ इस तरीके से टीथ स्पाइडर को डालकर वो गांठ को हम बाहर निकाल लेते हैं और थन पूरी तरह से चलना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं, जो थन पूरी तरह से बंद था अब वो खुल चुका है। उसके अंदर कोई भी गांठ अब नहीं है और अच्छे तरीके से चल रहा है। 2 से 3 लीटर दूध इस थन से हमने उस टाइम निकाला। पूरी तरह से जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो गई। तो ये वो गांठ है। आप ध्यान से देखिए, मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से थन के अंदर गांठ बनती है, जो अंदर एक साइड पे बन जाती है और दूध को आने में रुकावट करती है। तो अब ये आप ध्यान से देखिए, ये दूसरा थन है नीचे वाला, इसको भी हमने ऑपरेशन करके खोला है। उसके बाद सेम प्रोसीजर से टीथ डायलेटर और टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर को अंदर डालकर जो इसके अंदर गांठ बनी है उसको भी बाहर निकाला है। तो दोनों थनों का ऑपरेशन बड़े ही सही तरीके से और आराम से रात को 8 बजे किया गया। जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हुआ, आपने इंट्रा मेमोरी ट्यूब जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास मेस्टीवॉक थी, तो एक एक करके दोनों थनों में हमने ट्यूब को इंसर्ट करना है ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन अंदर ना बने। तो आप फिर से देखिए, ये वो गांठ है, मसल मांस है जो थन के अंदर बना हुआ था, जिसकी वजह से दूध बाहर नहीं आ रहा था।
ये काफ़ी हार्ड था, तो इसको हमने बाहर निकाला है, जिसकी वजह से थन अब पूरी तरह से चलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम फील्ड में टीथ सर्जरी करते हैं। जिन पशुओं के थन बंद होते हैं उनको ऑपरेशन करके खोला जाता है और फील्ड में अच्छे रिज़ल्ट हमारे द्वारा देखने को मिले हैं, क्योंकि हम हर केस को फॉलो अप करते हैं ताकि बाद में उस केस का क्या बना आप भी इस वीडियो में पूरा केस देखेंगे। ये बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। जैसे ही सर्जरी ख़त्म होती है इस तरीके से आईवी रूट से पशु को पहले एंटीबायोटिक दी जाती है और साथ में अच्छा एनाल्जेसिक दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की दर्द या इन्फेक्शन बाद में ना हो। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर हर एक सर्जरी में बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप पशु को पूरा ट्रीटमेंट नहीं देंगे आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज दूसरे दिन ऑपरेशन के बाद गाय आराम से खड़ी है और बछड़ा अपनी मां का दूध चारों थनों से पी रहा है। जो 2 थन बंद थे अब उनमें अच्छे फ्लो में दूध निकल रहा है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम गाय को नहीं है, पूरी तरह से थन ठीक हैं। आप देखिए थन के ऊपर आपको कट मार्क दिखाई दे रहे हैं, तो ये वही थन है जिनका हमारे द्वारा ऑपरेशन किया गया। अब पूरी तरह से दोनों थन ठीक हैं। दोस्तों, ये वही गाय है जिसका रात को हमने थन का ऑपरेशन किया था और उस थन में से एक गांठ को निकाला था और साथ में दूसरे थन का भी ऑपरेशन किया था। और आज फिर हम इस डेयरी में पहुंचे हैं और पशु मालिक ने हमें बताया है कि दोनों थनों से 2 से 3 लीटर दूध अब आसानी से पूरे फ्लो में निकल रहा है। तो वो हमारे काम से काफ़ी सेटिस्फाई है। तो इसी तरह बंद थनों का हम टेक्निक लगा के सूझबूझ से ऑपरेशन करते हैं ताकि उनके अंदर जो गांठ बनी हुई है उसको अच्छे तरीके से बाहर निकालें और थन पूरी तरह से चल सके। अभी हम इस गाय के मालिक से बात करेंगे कि अब इसका क्या हाल है और किस तरह से वो इसमें से दूध निकाल रहा है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र। कहाँ रहते हैं आप? चक्का सलम। तो क्या हुआ था आपकी गाय को? हमारी गाय को थन बंद हो गए थे, इसके अंदर गांठ हो गई थी, दूध नहीं निकल रहा था। फिर हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, बुलाया, उन्होंने चेक किया, टीका इंजेक्शन लगवाया। फिर दूसरे दिन इसका ऑपरेशन किया, उसमें से गांठ निकाल के दोनों थनों को गांठ हो गई थी, गांठ निकाली और अब ये खुला दूध चल रहा है। इसमें दूध की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 से 4 लीटर दूध तक दे रही है। ये गाय कब ब्याई थी, यानी कि बच्चा कब दिया था इसने? इसको आज 13 दिन हुए हैं बच्चा दिए हुए। तो कब से थन बंद था? जब हम लाए थे उसी वक्त से बंद था। मालिक ने हमसे बोला जे इसके अंदर ना दूध जमा है जो निकल जाएगा, पर निकला नहीं। हमने हर एक इलाज कर बैठे पर नहीं पी। तो आपने इसका इलाज पहले करवाया था? करवाया तो लेकिन थन नहीं चला? थन नहीं चला। तो लगभग 10 से 12 दिन से थन बंद था। थन बंद था। तो जो ऑपरेशन हमने किया था उसके अंदर थन में से गांठ निकाली थी? हाँ जी, हाँ जी। वो आपने गांठ देखी थी? हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद थन चल रहा है? बिल्कुल बराबर चल रहा है। दोनों थनों में से दूध आ रहा है? दोनों थनों में से दूध कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाथ भी लगाने दे रही है? ये हाथ भी लगाने दे रहे। किसी तरह की कोई दर्द तो नहीं है? अभी दर्द थोड़ी सी मानती है, लेकिन दवाई दे रहे हैं, ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो आप सेटिस्फाई हैं कि बंद थन जो जानवरों के होते हैं अगर उनका टाइम पे सही डॉक्टर से इलाज करवाया जाए तो वो खुल जाते हैं? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि बंद थन है, अगर उसको डॉक्टर को चेक कराओ, फिर उसको बताओ और ऑपरेशन कराओ, खुल सकते हैं थन जी। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना कि पशु मालिक ने बताया है कि अब उसकी गाय अच्छी तरह दूध दे रही है। जो 2 थन बंद थे उसमें फ्री फ्लो में दूध आ रहा है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। तो इस तरह से ही हम जानवरों के बंद थनों को खोलते हैं और अपने फार्मर के डोर स्टेप जाकर उसके पशु को सुविधाएं प्रदान करते हैं
ताकि उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस तरह की वीडियो देख के पशु मालिक जागरूक हो जाए, मोटिवेट हो जाए कि अगर उसके किसी गाय भैंस का थन बंद हो रहा है, उसमें गांठ है, तो किस तरह से उसका इलाज वो करवाए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। ये 1 महीने बाद की वीडियो है। जैसे कि हम हर केस को फॉलो अप करते हैं, तो अब भी दोनों थन अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आप देखिए, वही जो ऑपरेशन का निशान है वो थन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ज़ख्म हील कर गया है और आज भी थन के अंदर दूध का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है और दोनों थन चल रहे हैं। तो इसी तरीके से हम हर केस को फॉलो अप करते हैं ताकि पूरी वीडियो, पूरा केस आपको बताया जाए। तो आप देखिए कैसे इस केस को हमारे द्वारा ठीक किया गया।